है और इसे हम सी नाम देते हैं। ठीक है, ये इसी जैसा स्ट्रक्चर है, बस जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पे फॉर्म की है उसे मैंने एक्सेस के बेसिस पे अलग अलग कर दिया। अदरवाइज़ अगर हम इसमें काउंट करें तो ये हमारी ए, ये हमारा बी है और ये हमारी सी है। वैसे ही हमारा बी, ए, बी और सी, राइट। सो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक सिंगल यूनिट में जो एक लैटिस पॉइंट है वो मेनली कितने एजेस पे है, 3 एजेस को वो कवर करता है, 3 एजेस को वो टच करता है। सो जो ये 3 एजेस हैं इनको क्या नाम दिया गया है, इन्हें हम एक्सियल लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल लेंथ। ठीक है, इन्हें हम एक्सियल लेंथ बोलते हैं। और अगर हम इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जिससे सारी चीज़ें अटैच है, उन्हें हम क्या मान लें, तो अगर हम लेंथ को मान लें यहाँ पर, तो 3 हमारी एजेस, जो हमें 3 एजेस दिखाई दे रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, वो हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? वो 3 एजेस हो जाएंगी हमारी ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 एक्सेस हमने डिवाइड किए थे, एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अगर इनको हम नाम दे दे, स्पेसिफाई कर दे, तो अगर इसे मान लीजिए, इस पॉइंट को हम ओ मान लें, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी और ये हमारा पॉइंट सी। ठीक है, सो आपका जो ओ ए है, ओ ए क्या हो जाएगा? स्मॉल ए, राइट। ये फर्स्ट एज है हमारी। दूसरा ओ बी, ओ बी आपकी क्या हो जाएगी? स्मॉल बी। एंड ओ सी आपका क्या है? स्मॉल सी। ठीक है, सो हर ईच पॉइंट का, अपने ईच पॉइंट, एक लेटर्स का 3 एक्सिस पर 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा। उन 3 डायमेंशनल फिगर के 3 एजेस हैं जो कि हमने यहाँ पर ए, बी और सी की तरह दिखाए हैं, राइट। और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम एक्सियल लेंथ या फिर एज लेंथ बोलते हैं, और एज लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आपको यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर या फिर 3 एजेस दिखाई दे रही हैं, तो ये 3 एजेस पे कुछ एंगल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। जैसे एक एंगल आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक एंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, एंड एक एंगल आपको यहाँ पर, सॉरी मैं उधर लिख देती हूँ, आपको एक एंगल यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, राइट। तो इन तीनों एजेस के बीच में जो आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, उन एंगल्स के भी नाम है स्पेसिफाई। तो हम यहाँ पे जो ए और बी के बीच में है उसे हम नाम देते हैं गामा, बी और सी के बीच में इसे हम नाम दे रहे हैं अल्फ़ा, एंड ए और सी के बीच में है, इसे हम जो नाम दे रहे हैं वो नाम दे रहे हैं हम बीटा। ठीक है, सो ऑफकोर्स 3 एक्सेस दिखाई दे रही है हमें, यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर दिखाई दे रहा है, 3 एजेस दिखाई दे रही हैं। सो जो हमारे एंगल्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं इंटर एक्सियल एंगल्स। ठीक है, सो ये हमारे जो इंटर एक्सियल एंगल्स है ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से? पहले ए बी, हमारे किसके बीच में? ए और बी दिखाई दे रहा है, ए और बी के बीच में। सो ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल क्या है हमारा? गामा। हमारा बी और सी, बी और सी के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है? हमारा अल्फ़ा। और हमारा जो सी और ए, या फिर ए और जो सी है, ये वाला दिस एंड दिस, अगर ए और सी के बीच में जो बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं? बीटा। ठीक है, सो आपको समझ में आई होगी कि जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल होती क्या है? दैट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। और उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट में एक यूनिट का हमने एक पॉइंट लिया, सो वो पॉइंट हम देख रहे हैं कि वो मेनली 3 एजेस को कवर करता है, 3 एजेस से टच होते हैं। अगर आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, इस सारे पॉइंट हैं वो मेनली 3 एजेस को, सिर्फ एक सिंगल यूनिट सेल की अभी हम बात करें, पूरे लार्ज की नहीं बात कर रहे हैं, तो सिंगल यूनिट सेल में वो 3 एजेस को कवर करता है। इन 3 एजेस को हमने एक नाम दे दिया, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। सो जो एक्स एक्सिस पे उसे हमने ए, जो वाई एक्सिस पे उसे बी, एंड जो जेड एक्सिस पे उसे हमने सी दे दिया, राइट। सो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे 3 एक्सिस निकाले जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लेंथ बोलते हैं या फिर एज लेंथ बोलते हैं, जो कि कैसी हैं? ए, बी और सी। और इन्हीं एक्सियल लेंथ या एज लेंथ पे हमें कुछ एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स दे फॉर्म एंगल्स बिटवीन टुगेदर। तो ये जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स को भी यहाँ पे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है? इंटर एक्सियल एंगल्स। जो कि ए और बी के बनने वाले एंगल को क्या नाम दिया है? गामा।
बी और सी के बीच में बनने वाले एंगल को नाम देते हैं यहाँ पे अल्फ़ा, और ए और सी के बीच में जो एंगल बनता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, बीटा। सो हमें ये सब पढ़ना ज़रूरी क्यों है कि इन्हीं के बेसिस के अकॉर्डिंग यूनिट सेल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड किया गया है। बहुत जो आपको 14 स्ट्रक्चर अभी हमें यहाँ लेटेस्ट पॉइंट के मैंने बताया थे कि मेनली लेटेस्ट पॉइंट 14 स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। सो उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इन्हीं अल्फ़ा बीटा गामा की वजह से है। या तो वो 90 डिग्री के बराबर होंगे या नहीं होंगे, या कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे, कुछ 90 डिग्री से कम होंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे उन्हें यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फाइन, तो आज मैं इसे यहीं तक रहने देती हूँ, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट लैटिस। इसके आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डिवीज़न पढ़ेंगे ऑफ द यूनिट सेल। ओके, थैंक यू।